आज 14 जून दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है कि बिहार के चुनाव के लेकर के आरक्षण का मुद्दा। तो चर्चा करते हैं। चुनाव से पहले बिहार में आरक्षण का मुद्दा जगाने की कोशिश। 30 वर्षों से यह है विधानसभा चुनाव का अस्थायी विषय। बारी बारी से सभी दलों को मिला है इसका लाभ। करीब 5 सालों से सो रहे आरक्षण के मुद्दे को झकझोर कर जगाया जा रहा है। यह जागेगा और बिहार विधानसभा चुनाव में काम करेगा। बीते 30 वर्षों से यह राज्य में होने वाले चुनावों का केंद्रीय विषय रहा है। 1990 में मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव तो इस एक मुद्दे पर 15 साल तक शासन में रहे। सामान्य वर्ग की ओर से आरक्षण का विरोध कम हुआ तो कुछ दिनों के लिए यह गौन हो गया। आसार बन रहे हैं विधानसभा चुनाव में यह फिर मुद्दा बनेगा। इस बार शुरुआत उद्योग मंत्री श्याम रजक ने की। वह जदयू से है। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के विधायकों को एक किया। इनकी संख्या 41 है। प्रमुख मांग है आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए ताकि इसकी न्यायिक समीक्षा ना हो सके। तर्क यह है कि मनुवादी शक्तियां संवैधानिक संस्थाओं के जरिए आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है। शुरुआत में सभी दलों के विधायक मोर्चा में शामिल हुए। बाद में बिना मुद्दा बदले राजद के विधायकों ने अलग मोर्चा बना लिया। पासवान से मिला बल। इस बीच नीट से होने वाले दाखिले के मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मुहिम में शामिल हो गए। इससे अभियान को बल मिला। यह भी तय हो गया कि विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा कायम रहेगा। लोजपा में अनुसूचित जाति का कोई विधायक नहीं है, इसलिए वह अभियान से अलग थी। पासवान के हस्तक्षेप के बाद माना जा रहा है कि चुनाव से पहले केंद्र सरकार इस मुद्दे पर आधिकारिक वक्तव्य जरूर देगी। भाजपा को हो चुका है नुकसान। 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा आरक्षण को लेकर भारी नुकसान उठा चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने लोगों को समझा दिया कि समीक्षा का मतलब आरक्षण खत्म। अपनी बात को असरदार बनाने के लिए वे लोगों को एम.एस. गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स दिखाते थे, बताते थे कि इसमें आरक्षण खत्म करने की योजना है। उनका दांव चल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी नेताओं ने कहा कि आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सब बेअसर रहा। साल भर पहले भाजपा के पक्ष में खड़ी हुई पिछड़ी, अति पिछड़ी और अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी विमुख हो गई। नीतीश को भी मिला है लाभ। 2005 का विधानसभा चुनाव विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर लड़ा और जीता गया। बाद के चुनावों में नीतीश कुमार की जीत में आरक्षण का बड़ा योगदान रहा है। खासकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली में अति पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और महिलाओं को दिए गए आरक्षण से एक बहुत बड़ा वर्ग नीतीश कुमार का मुरीद बन गया है। बाद के दिनों में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का फैसला किया गया। इसने भी एक वर्ग के तौर पर महिलाओं को जदयू से जोड़ा। आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण का लाभ बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिला। राजद पड़ताल में जुट गया है कि कैसे इस नए विवाद का राजनीतिक लाभ लिया जाए।